अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आवियान ढेरिया ने, आसाम, गुवाहाटी, इंडिया से। एक बहुत ही खौफनाक कहानी। आप सब लोगों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं जो बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स में फीडबैक देते हैं कि आप सबको मेरे कहानी सुनाने का अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आप लोग एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जैसे सारे मंजर आपकी आंखों के सामने चल रहे होते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप कहानी को लाइक करते हैं और जो भी मुझे कहानी भेजते हैं वो कहानी इस अंदाज में मेरे हवाले करते हैं कि मैं ज़रूर उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में ढाल लूं ताकि सुनने वालों को कहानी इस अंदाज में महसूस हो कि वो अपने आप को कहानी का हिस्सा महसूस करें। एक कमरा जिसके अंदर मध्यम सी रोशनी जल रही थी। उस कमरे के अंदर एक ऐसी बदबू फैली थी जैसे कई लाशें एक कमरे में रख दी जाएं और वो लाशें गलना सड़ना शुरू हो जाएं। उस कमरे को पहली निगाह में देख के लगता है कभी ये इंतहा का खूबसूरत और साजो सामान जो इस कमरे के अंदर सजाया गया था, फर्नीचर, बेड और तमाम चीज़ें इंतहाई कीमती और नायाब होंगी, लेकिन इस वक्त वो इस अंदाज में तोड़ फोड़ का शिकार थी। हर चीज़ इस अंदाज में बिखरी हुई थी जैसे कई दिनों से इस कमरे में सिवाय एक लड़की के कोई भी दाखिल ना हुआ हो। उस कमरे के अंदर रखी हुई एक इंतहाई नायाब और महंगी सी ड्रेसिंग टेबल, जिसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत सा स्टूल रखा हुआ है जिसके ऊपर बैठ के लड़की अपने आप को, अपने चेहरे को उस शीशे, उस आईने के अंदर देखती है। वो शीशा भी, वो आईना भी क्रैक हो चुका था, दरारें पड़ चुकी थी, जैसे उसे भी किसी ने तोड़ दिया हो। वो कमरा जो कभी एक बेइंतहा खूबसूरत कमरे का मंजर पेश करता होगा, आज वो एक वहशतनाक कमरे का मंजर पेश कर रहा था। और सबसे अहम बात, जमीन पे बैठी हुई वो दुबली पतली सी लड़की नहीं, कोई बहुत ही खौफनाक डाइन सी लग रही थी। उसके हाथों के जितने भी नाखून थे सब के सब जड़ समेत उखाड़ लिए गए थे। उसकी टांगों पे, उसके बाजू पे नीले निशान पड़ चुके थे जैसे किसी ने बेइंतहा बेदर्दी से उसे मारा हो, जख्मी किया हो। यहां तक कि जिस्म के बाकी हिस्से भी, पेट, टांगें कटी फुटी थीं जिनसे खून बह बह के वहीं टांगों पे ही, बाजुओं पे, हाथों पे, पैरों पे जम चुका था। ऐसा लगता था जैसे इस जिस्म के ऊपर इस तरह जुल्म किया गया हो, इस तरह तशद्दुद किया गया हो, इतनी बेदर्दी से उसे मारा गया हो, जहां चेहरा जगह जगह से उधड़ा हुआ था, खून चेहरे पे भी जम गया था। चेहरे को इस अंदाज में काटा पीटा गया था कि वो खूबसूरत सा चेहरा जख्मों से तार तार था। और बाकी जिस्म को देख के तो एक कैसी आती थी, एक एहसास होता था कि जिंदा कैसे है। वो लड़की फर्श पर बैठी अपने आप से बातें कर रही थी, एक ऐसा गाना गुनगुना रही थी जो कोई भी इस कमरे में दाखिल हो, इस कमरे की वहशत को देख के, इस कमरे की वीरानी को, इस कमरे की बदसूरती को, जिस अंदाज में कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया गया था, उसको देख के वैसे ही उस पर एक खौफ सा तारी हो जाए। लेकिन उस कमरे के अंदर बैठी वो
खौफनाक सी लड़की एक गाना गुनगुना रही थी। कोई बहुत ही बेसुरा सा अजीब सा गाना जो एक और वहशत ज़दा माहौल के अंदर एक इंसान पे और वहशत तारी कर दे। और गुनगुनाते गुनगुनाते जो उसके बाल कई दिनों से जैसे धोए नहीं गए थे, बिखरे हुए थे, जम से गए थे, खून तो उस बालों में भी लग सा गया था जिसकी वजह से बाल खून से जमे हुए थे। उसने अपने चेहरे पे पड़े हुए उन बालों को हटाया और उसी तरह गुनगुनाते गुनगुनाते ज़मीन से उठ के खड़ी हुई और टूटे हुए उस शीशे जिसकी कुछ किरचियां ज़मीन पे पड़ी थीं, उस टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को गर्दन टेढ़ी करके उस शीशे के आगे देख रही थी। और कभी गर्दन को एक साइड पे टेढ़ा कर लेती और अपनी गर्दन को कभी दूसरी साइड पे टेढ़ा करके देखती। वैसा एक वहशतनाक मंजर था कि किसी के भी दिल को दहला सकता था। और गुनगुनाते गुनगुनाते उस लड़की ने कहके लगाने शुरू कर दिए। हा 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 हा। वो बिला वजह हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी और उसकी हंसी बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि हंसते हंसते उसकी गर्दन पीछे की तरफ हो गई। और वहीं पे सीन बदला। उस घर के अंदर एक बड़ा आलीशान घर, जिसको बाहर के गेट से ही देख के अंदाजा होता था कि ये किसी बहुत अमीर कबीर का घर है, उसी घर के एक बेडरूम के अंदर एक खातून इबादत करने में मसरूफ है। अभी उसने इबादत शुरू ही की है। उसी वक्त दीक्षा ने जैसे ही इबादत शुरू की तो पूरा घर एक ऐसी खौफनाक आवाजों से गूंजना शुरू हो गया कि कोई भी उन आवाजों को सुने तो डर जाए। और वो आवाजें ऐसे लगता था जैसे पूरे घर से आ रही हों, जैसे कई बदरूहें चीख रही हों, जैसे कई आत्माएं नाच रही हों, चीख रही हों, पुकार रही हों। और उसने फौरी तौर पे अपनी पूजा रोक दी। कई दिनों के बाद उसने फिर से आज पूजा करने की कोशिश की थी, लेकिन पूजा करते ही एक ऐसा तूफान बरपा हो गया कि उसे अपनी पूजा रोकनी पड़ी। और उसने ऊपर वो जो आसमान पे रहता है, जो तमाम का खुदा है, तमाम का रब है, तमाम का अल्लाह है, भगवान है, उसी की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आफत कब खत्म होगी? इस घर के ऊपर मंडलाते हुए खौफनाक साए कब खत्म होंगे? इस घर से कब मुसीबत खत्म होगी? दीक्षा गोपाल की बीवी थी। गोपाल और दीक्षा ने लव मैरिज की थी। गोपाल आला तालीम याफ्ता था और कॉलेज के ही दिनों में उसकी मुलाकात दीक्षा से हुई थी। दीक्षा बहुत ही हसीन और जमील लड़की थी। उन दोनों के बीच में इस अंदाज में एक रिश्ता जुड़ा कि कॉलेज के दौरान ही वो दोनों फैसला कर चुके थे कि कॉलेज के बाद वो एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तालीम मुकम्मल करने के बाद गोपाल ने अपने वालिदैन का कारोबार संभाल लिया। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उनकी कई फैक्ट्रियां थीं। दीक्षा भी बहुत खाते पीते घराने से थी। यूं दोनों के वालिदैन ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। दीक्षा भी पढ़ी लिखी और बेइंतहा खूबसूरत थी। गोपाल के खानदान में उसको बेइंतहा रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया। यूं दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद उनके यहां औलाद हुई, उनकी बेटी। उन्होंने बेटी का नाम प्यार से रखा
याशिका अपनी मां और बाप की तरह बेइंतहा खूबसूरत याशिका, उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। उसके चेहरे से नजरें इस अंदाज में टिक सी जाती थी कि कोई भी अपनी नजरें हटाना भूल जाता था। याशिका अपनी मां से भी बेइंतहा खूबसूरत थी, मां भी खूबसूरत थी, अपने मां बाप की अकलौती बेटी। उसके बाद गोपाल और याशिका की मां ने कई दफा कोशिश की कि और भी कोई बेटी या बेटा पैदा हो, लेकिन उसके अलावा कोई पैदा ना हो सका। मंजर वही पुराना पहले वाला, कमरे का दरवाजा चरचराहट के साथ खुल रहा है। चा की आवाज के साथ दरवाजा जैसे ही खुला तो वो लड़की जो फिर से फर्श पर बैठ गई थी, उसे अंदाजा हो गया कि उसके कमरे में कोई दाखिल हो रहा है। बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पे थे और उसने अपनी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता घुमा के दरवाजे की तरफ देखा। वहीं दरवाजे के बिल्कुल सामने एक दाढ़ी वाला शख्स, जिसके हाथ में एक तस्बीह थी। तस्बीह के दानों को वो घुमाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी उसने कमरे का दरवाजा ही खोला था, उस बदबू ने उसका इस अंदाज में इस्तकबाल किया कि उसे कै आने लगी, उल्टी आने लगी। अपनी उस उल्टी को रोकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इतना बदबूदार कमरा था जैसे कई मुर्दे पड़े हों, जैसे किसी मुर्दा जानवर को मार के फेंक दिया जाए और जब उसका वजूद, मुर्दा वजूद गलना सड़ना शुरू होता है और जिस तरह का ताफुन, जिस तरह की बदबू फैलती है, वैसे वो कमरा उस बदबू से भरा हुआ था। उस कमरे में दाखिल होना ही एक बहुत बड़ा अनोखा काम था, जबकि वो तो कदम बढ़ा के आगे बढ़ना शुरू हो गया था। इस कमरे में कई बड़ी बड़ी रोशनियां थी जिसको तोड़ दिया गया था। अब एक ही रोशनी थी जो जल रही थी और उस रोशनी के मंजर में वो कदम बढ़ाता हुआ उसी लड़की की तरफ तो बढ़ रहा था, लेकिन अपने पांव के नीचे आने वाली कई चीजें जो इस बात का इजहार थी कि इस कमरे में बेइंतहा तोड़ फोड़ की गई है। मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ, कुछ पढ़ता हुआ उस लड़की के सामने पहुंचा और उस लड़की ने, जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल थी, एकदम से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं और वह एकदम से गुर्राई। जैसे उस गुराहट में एक सवाल हो, तेरी जुर्रत कैसे हुई इस कमरे में दाखिल होने की। और सामने वो शख्स जो मौजूद था, जो खड़ा पढ़ रहा था, जिसे अपने इल्म पे बड़ा नाज था। उसने सामने बैठी हुई उस नाजुक सी लड़की को देखते हुए कहा, कौन है तू और क्यों तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है? मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसी वक्त इसके वजूद से निकल जा, नहीं तो तू जानती नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल जा। और उसने ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। सामने जमीन पे बैठी हुई वो लड़की हाथों का सहारा लेके उठना शुरू हो गई। वो उसके बिखरे हुए बाल जो उसके चेहरे पे पड़े थे, जो खून से लथपथ थे, पूरा वजूद चोटों से, खून से, नीले निशानों से, और तमाम खूबसूरत हाथ जो नाखनों से खत्म हो चुके थे, नाखनों को खींच लिया गया था जैसे किसने तशद्दुद किया हो उस पे। वो खड़ी हुई और उसने गुर्राते हुए कहा, तो निकालेगा मुझे? तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में दाखिल होने की? तू मुझे निकालेगा? तू? और एकदम से वो इतनी फुर्ती से खड़ी हुई कि वो इसके लिए तैयार ही ना था और तेजी से दौड़ती हुई उस शख्स के पास गई और एकदम से दोनों हाथों से उसके धक्का दिया। वो इतना जोरदार शदीद धक्का था कि वो उड़ता हुआ काफी दूर दीवार के अंदर जाकर लगा
और उसका सर जैसे ही दीवार में लगा, एक ठा की आवाज आई और वो नीचे जमीन पे गिरते ही बेहोश हो गया। उस लड़की ने पीछे मुड़ के ढूंढा, एक शीशे का टुकड़ा उठाया। शीशे के टुकड़े को उठाते हाथ में पकड़ते ही उसने कहा, तू इस गंदी जबान से मुझे हुक्म देगा, तू मुझे हुक्म देगा। वो गई, उसने उसके जबड़े को खोला, उसकी जबान को खींच के बाहर निकाला और उस शीशे के टुकड़े से उसकी बेहोश पड़े हुए उस शख्स की जबान को काट दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि जितना वो कॉन्फिडेंस से वो तस्बीह करने वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ था, उसे अपने इल्म पे नाज था, उतनी ही तेजी से उसे उठा के इतनी जोर से पटका गया कि वो बेहोश हो गया और उसकी जबान कट चुकी थी। कि उसी लम्हे उसने उस हाथ में पकड़े हुए शीशे के टुकड़े को इस अंदाज में ऊपर लहराया, अब वो उसकी गर्दन काटने वाली थी। जैसे ही उसने ऊपर हाथ को किया, जैसे कोई हाथ में खंजर पकड़ के वार करता है, उसी वक्त धड़म से दरवाजा खुला और 5-6 लोग तेजी से भागते हुए अंदर दाखिल हुए। लेकिन इतनी देर में वो गर्दन पर वार कर चुकी थी। ये तो शुक्र हुआ कि गर्दन के दरमियान में वो कांच का टुकड़ा नहीं लगा था, साइड से लगा, गर्दन कट गई, लेकिन उसको बचा लिया गया। लड़की को पकड़ के पीछे कर दिया गया। 4-5 लोग उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस नाजुक सी मासूम सी लड़की के अंदर इतनी ताकत थी कि वो 4-5 लोग जो बहुत हट्टे कट्टे, बहुत सेहतमंद थे, उसको नहीं पकड़ रहे थे। आवाज़ें देना शुरू हो गए, हमारी मदद करो। मजीद 2-3 लोग उसके पीछे आए, उन्होंने भी आके बड़ी मुश्किलों से उसको काबू किया। 6-7 लोग उसको काबू कर रहे थे और वो काबू में नहीं आ रही थी। और बाकी 2 ने जल्दी से उस बेहोश पड़े हुए, जिसकी गर्दन से अब मुसलसल खून बह रहा था, उस शख्स को उठाया और बाहर ले गए। और उसके बाद जब वो बाहर चले गए तो बाकी लोगों ने उस लड़की को धक्का दिया और तेजी से भागते हुए बाहर चले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। उस शख्स की जिंदगी खतरे में थी। उसे फौरी तौर पे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल लाया गया। वो अस्पताल ले गए, बच गया था। वो मौके पे ना पहुंचते, क्योंकि जब उसने उसे धक्का दिया था और उड़ता हुआ वो जब दीवार में जाके लगा था, तो बाहर मौजूद लोगों को अंदाजा हो गया और उन्हें देखने के लिए दरवाजा खोला ही था कि उन्होंने देखा वो उसे मारने वाली है। तभी वो टूट पड़े और उसे बचा लिया गया, वरना वो अब तक मर चुका होता। गोपाल और उसकी बीवी, जिनको एक प्यारी सी हसीनो जमील सी बेटी मिली थी, एक ही लाडली बेटी, वो मुंह से जो भी ख्वाहिश निकालती, उसी ख्वाहिश को उसी लम्हे पूरा कर दिया जाता। बहुत बड़ा बिजनेस था, मियां बीवी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फैक्ट्रियों के मालिक थे वो, और एक ही तो बेटी थी, तो जो चीज भी वो मुंह से निकालती, बाप उसी लम्हे उसके लिए हाजिर कर देता। बाप उससे बेइंतहा, मां उससे बेइंतहा प्यार करते थे दोनों। जब बाप किसी दूसरे मुल्क जाता तो अपनी बीवी और बेटी को भी बिजनेस टूर पे साथ लेकर जाता। उसका कुल असासा अब उसकी बीवी और अकलौती बेटी थी। उसके मां बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। कई मुल्कों की गोपाल की बीवी और बेटी सैर कर चुके थे। इस दफा जब उस बेटी की छुट्टियां हुई, कॉलेज की छुट्टियां, तो आज छुट्टी का दिन था, बाप भी घर पे था। वो बाप के पास लाड करते हुए आके बैठी और बाप समझ गया बेटी कोई फरमाइश करने आई है, तो बोला, हाँ जी मेरी बेटी, लगता है आज कोई फिर से फरमाइश लेके आई है। कौन से मुल्क जाना है? मुझे अंदाजा है छुट्टियां हो गई हैं और फिर से किसी मुल्क जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। सही कह रहा हूं ना मैं? अपने बाप के पीछे आके खड़ी हो गई थी। उसने अपनी बाहें अपने बाप के गले में डाल दी थी और प्यार और लाड से बात करते हुए बोली, पापा मुझे इस दफा बाहर किसी मुल्क नहीं जाना, मुझे इस दफा गांव जाना है।
ढेर सारी फोटोग्राफी करनी है। एक ही तो उसका शौक था, हर वक्त कैमरा उसके पास होता। बाहर मुल्क जब वो जाती तो अपने कैमरे से तस्वीरें मुसलसल खींचती रहती। वो बोली, पापा कई मुल्क देख लिए हैं, सब एक जैसे हैं, मैंने अभी तक कोई गांव नहीं देखा। मुझे पता है गांव में आपके दोस्त, उसने नाम लिया, अंकल कियान रहते हैं। मैं पहले कभी गांव नहीं गई, लेकिन अब मेरा मन करता है मैं गांव भी जाऊं। तो वो हंसकर बोले, अरे गांव देखना है इस दफा मेरी शहजादी ने, तुम बोर हो जाओगी। वो तो बहुत, एक तो दूर है और दूसरा छोटा सा तो गांव है, काफी बैकवर्ड है, वहां पे इतनी खास सहूलतें भी नहीं हैं, तो तुम्हें जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो कैसे करोगी। उसने कहा, पापा कोई मसला नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। तो क्या वहां पे बिस्तर भी नहीं होता सोने के लिए? वो हंस पड़े और बोले, अरे नहीं बाबा, मैं ये थोड़ा कह रहा था कि वहां पे बिस्तर नहीं होता, खाना पीना। कयान एक अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनके पास बेहतरीन रिहाइश है, मैं जाता रहता हूं, लेकिन शहर की तरह की जिस तरह मॉडर्न चीजें होती हैं खाने पीने की जो आपको पसंद है वो ना वहां नहीं मिलेगी। सादा सा खुराक वो जो गांव के लोग खाते हैं वही आपको खाने को मिलेगी। तो बोली, पापा मुझे जाना है। पापा ने कहा, ठीक है भाई, तो फिर तैयारी कर लें, जब आपने जाना हो मुझे बता दें, हम चल पड़ेंगे। क्यान को पैगाम पहुंचा दिया गया कि हम इस दफा आपके पास आ रहे हैं, कुछ दिन वहीं पे रहेंगे, छुट्टियां गुजारेंगे और वापस आ जाएंगे। क्यान बहुत खुश हुआ क्योंकि गोपाल की बेटी पहली दफा आ रही थी, याशिका। क्यान कई दफा शहर आता तो गोपाल के घर रहता था, याशिका से मिल चुका था, याशिका से प्यार करता था, गोपाल का बचपन का दोस्त था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी याशिका उस गांव की भी सैर करे। लेकिन एक मॉडर्न लड़की, एक शहर की पली बड़ी लड़की, कहां गांव का उसके दिमाग में ख्याल आता। लेकिन अब पहली दफा उसके दिमाग में ख्याल आया था। यूं ये लोग अपना मुलाजमों को छोड़ के, क्योंकि बाप ने पहले ही बता दिया था यहां पे तो मुलाजमों की एक फौज थी मां बेटी के लिए जो बाप ने रखी हुई थी, वहां पे गांव के लोग थे, वो भी खिदमत करने वाले लोग थे, लेकिन मुसलसल इस तरह इतने ज़्यादा वहां मुलाजिम नहीं थे। लेकिन फिर भी ये लोग गाड़ी पे सामान वगैरह रख के ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें लेके रवाना हो गए। वहां गांव पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। क्यान ने न सिर्फ खुद इस्तकबाल किया, गांव के और कई लोग भी मौजूद थे। फूलों की पत्तियां उन पर डाली गईं क्योंकि याशिका पहली दफ़ा आ रही थी और याशिका को यह मंजर बहुत अच्छा लगा। वो ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती रही। गांव के खाने, गांव की आबो हवा उसे बहुत पसंद आई। गांव के लोग, गांव की मिठास, गांव के प्यार करने वाले सादा से लोग जिनमें कोई बनावटी नहीं था, उसको बहुत अच्छे लगे। उसके बाद उसने प्रोग्राम बनाया कि उसे गांव घूमना है। यूं गांव की एक लड़की उसके साथ हुई और वो दोनों घूमने के लिए गांव निकल गए। शुरू के दिन में तो 2-3 लड़कियां उसके साथ होती हर वक्त और वो इधर उधर घूमती और तस्वीरें बनाती। उसे गांव में बहुत मजा आ रहा था। शहर की दुनिया, शहर की जिंदगी उसने बहुत एंजॉय कर ली थी। ये पहली दफा था कि अब वो इतनी उम्र के बाद जवान हो चुकी थी, गांव की जिंदगी को एंजॉय कर रही थी। गांव के बागात, गांव के जानवर, इंसान और जानवर एक ही घर में रहते थे। वहीं पे गाय, भैंसें, भेड़, बकरियां लोगों ने पाली हुई थी। वहां मुर्गियां, उनके छोटे छोटे बच्चे फिर रहे होते और वो अपने कैमरे से मुर्गियां, उनके बच्चे, गाय, भैंसें, इन सबको एंजॉय कर रही थी, तस्वीरें खींच रही थी। लोग उनको चारा डाल रहे होते तो उसका भी दिल करता वो चारा उठा के, कटा हुआ जो चारा होता गाय भैंसों का, वो उनके अपने हाथों से उनको डालती। उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन गांव की ही एक लड़की के साथ वो बाहर निकली। कैमरा उसके हाथ में था। आज उसने दूर जाने का प्रोग्राम बनाया था। गांव का वो हिस्सा जो थोड़ा सा जंगल के करीब था, उस तरफ जाना चाहती थी। वो जंगल को भी देखना चाहती थी। दोनों लड़कियां चलती चलती जब काफी दूर निकल गईं तो उसके सामने एक पुरानी सी इमारत नजर आई। ऐसी इमारत जो किसी दौर में शानदार होगी, लेकिन अब वो जली हुई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती अभी भी कायम दायम थी। वो उसकी तस्वीरें बनाने लगी और तस्वीरें बनाते बनाते उसके करीब जाने लगी तो उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं,
इसके अंदर नहीं जाना। वो बोली, क्यों, इसके अंदर क्या है? तो जैसे उस लड़की को मना कर दिया गया था बताने से, तो उसने कहा, मुझे मना किया है कि नहीं, उस तरफ नहीं जाने देना, तो आप प्लीज इस तरफ ना जाएं। अरे भाई, उसने कहा, क्या हो गया है, किस बात पे डर रही हो? तो मेरी दोस्त हो ना, सहेली हो ना, तो तुम किसी को मत बताना। बस मुझे तस्वीरें खींचनी है, मैं थोड़ी सी जाके अंदर तस्वीरें खींचूंगी और वापस आ जाऊंगी। जैसे कैसे वो उसको मनाने में कामयाब हो गई। लेकिन वो लड़की बोली, मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगी। वो डरी हुई थी। वो कहका लगाकर बोली, अच्छा बाबा, तुम्हें किसने कहा है अंदर जाने को? मुझे पता है तुम डरी हुई हो, तुम बाहर रुको। मैं तो ऐसी कई जगहों की तस्वीरें बना चुकी हूं, मैं कई जगहों पे जाती हूं, मैं तो हर जगह पे चली जाती हूं, मुझे डर नहीं लगता। वो कैमरा उठा के उसके बड़े से दरवाजे के जब पास पहुंची, उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो दरवाज़ा काफ़ी अरसे से बंद होने की वजह से खुल नहीं रहा था। उसने ज़ोर से धक्का लगाया, जैसे कैसे मुश्किलों से दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बड़ी सी चमगादड़ ने उसका इस्तकबाल किया, बिल्कुल उसके सर के ऊपर से गुजरी। वो एकदम से नीचे बैठ गई, उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने अपनी चीख को इसलिए दबा दिया कि बाहर खड़ी हुई लड़की, जिससे वो वादा करके आई थी कि वो जल्दी वापस आएगी, वो डरती नहीं है, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि वो लड़की कह रही थी उस तरफ नहीं जाना, वहां कुछ है। और अगर वो चीख मार देती तो वो समझती, देखा, बड़ी बहादुर बन रही थी, डर गई। उसने जालों को हटाया और उस पुरानी सी इमारत के अंदर उसे ऐसी एक कशिश सी महसूस हो रही थी कि वो मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें बनाना शुरू हो गई। वो तस्वीरें बनाती जा रही थी। एक उस पे जादू सा, एक सहर सा हो गया था कि याशिका अपने आप से बेगानी होके इधर उधर तस्वीरें बनाने से बिल्कुल महव हो गई कि उसे एकदम से महसूस हुआ जैसे उसके सर के पीछे वाले हिस्से में एकदम से दर्द की टीस उठी हो। ऐसी दर्द की टीस थी कि उसे एकदम से रुकना पड़ा और उसे चक्कर सा आ गया कि ये क्या हुआ है। वो अपने वजूद को संभाल ना सकी, वो इतना जोर का एक चक्कर था और ऐसी दर्द की टीस उठी सी दिमाग में कि वो अपने आप को संभाल ना सकी और धड़म से नीचे गिर गई। उसका सर जमीन से टकराया था और जमीन से सर टकराते ही वो बेहोश हो गई। बहुत गहरी चोट तो नहीं थी, लेकिन इतनी चोट लग चुकी थी कि वो बेहोशी में चली गई। उसके सर से खून नहीं बहा, लेकिन वो गिर चुकी थी। वो लड़की बेचैनी से बाहर टहल रही थी। उसको डर था कि किसी गांव के बंदे या बंदी ने देख लिया तो वो सीधा मेरे पास आएगा और मुझसे पूछेगा मैं क्या कर रही हूं यहां पे। तो मैं क्या बताऊंगी कि बीबी जी अंदर गई हैं, मैं उनके लिए खड़ी हूं। तो वो तो मुझ पे नाराज होगा कि तुमने उनको क्यों जाने दिया, जब जानती भी हो कि इस जगह को सख्ती से मना कर दिया गया है कि यहां पे करीब भी कोई नहीं जाएगा, और तुमने उसे अंदर जाने दिया। अब उसे पछतावा हो रहा था, मैंने क्यों उनको अंदर जाने दिया। लेकिन जानती थी शहर के आई उस लड़की ने जैसे कैसे बातों से उसे मना लिया था। अब उसे फिक्र लाहक होने लगी कि काफी टाइम हो गया है, बीबी जी अंदर नहीं पहुंच रही, अंदर से बाहर नहीं आ रही। तो उसने बाहर खड़े होके याशिका को पुकारना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से याशिका को आवाजें दे रही थी कि तभी याशिका के दिमाग में एक आवाज आई कि कोई उसे पुकार रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक फर्श पर पड़ी हुई है और साथ ही उसने छत की तरफ देखा, इर्द गिर्द के मंजर की तरफ देखा। उसे सब याद आ गया कि वो एक इमारत में दाखिल हुई थी तस्वीरें खींचने के लिए कि एकदम से गिर के बेहोश हो गई थी। वो जल्दी से खड़ी हुई कि मुझे पता नहीं कितनी देर हो गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े साफ किए, कैमरा उठाया और बाहर निकल गई। वो लड़की बेइंतहा परेशान थी। उसने जैसे ही याशिका को बाहर आते देखा, सुख का सांस लिया और बोली, शुक्र है आप बाहर आ गई, नहीं तो मैं किसी को मदद के लिए पुकारने जा रही थी। याशिका ने वो बात उससे छुपा ली कि वो गिर गई थी। कहा बस मैं तस्वीरें खींचने में ऐसी मसरूफ हो गई थी कि बस याद ही नहीं रहा। चलो चलो हम घर चलते हैं। वो दोनों घर आ गई। याशिका चुप चुप सी थी। मां ने महसूस किया और कहा, क्या हुआ मेरी बेटी को?
मेरी बेटी चुप चुप सी क्यों है? कुछ नहीं मां, थक सी गई हूं, सर में दर्द हो रहा है। मां ने कहा, आबो हवा का फर्क होता है बेटा, शहर का पानी जो हम पीते हैं वो और है, ये गांव के लोग हैं, यहां का पानी और है, खालिस खुराक है। लेकिन तुम जितना घूमती फिरती हो तो इंसान थक जाता है ना, सर में दर्द इसलिए होता है। मां ने खैर उसे टैबलेट वगैरह दी, लेकिन उसका सर का दर्द ठीक ना हुआ। अगला दिन भी वो घर पे रही, बाहर ना गई और यही कहा, लेटी रही कि बस मेरे सर में दर्द है। और जब बाप ने भी महसूस किया कि याशिका अब बाहर नहीं जा रही, अब वो एंजॉय नहीं कर रही, उसका दिल नहीं लग रहा, वो मुसलसल बिस्तर पे है, लेटी हुई है, निकलती है, बैठती है, लेकिन चुप चुप सी है, तो बाप ने कहा, कहना नहीं चाह रही, बोर हो गई है। गोपाल ने दोस्त कयान से कहा, मुझे लगता है याशिका अब काफ़ी इंजॉय कर चुकी है, इसका रहने का तो मूड काफ़ी था, लेकिन गांव की ज़िंदगी तुम जानते हो, इतनी ज़्यादा शहर की तरह सहूलियात तो नहीं होती। लेकिन मैंने शुरू में ही उससे कह दिया था कि इतनी सहूलियात नहीं होंगी, तो उस वक्त तो राज़ी हो गई थी, अब लगता है बोर हो गई है, तो मेरे ख्याल में हमें इजाज़त लेनी चाहिए। क्या ने कहा, आपका अपना घर है, जितना दिन आप रहना चाहें, मैं कैसे कह सकता हूं, अगर आप जाना चाहेंगे। याशिका बेटी अगर उदास हो गई है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। उन्होंने बहुत खिदमत की थी, बहुत ख्याल रखा था। यूं उन लोगों ने वापसी की राह ली, शहर पहुंच गए, अपने बड़े से बंगले में वापस आ गए। लेकिन याशिका की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। वो कमरे में ही रहती। मां कई दफा उसके कमरे में जाती, मुलाजिम खाना रख के आते तो वो थोड़ा सा खाना खा लेती, जूस वगैरह पी लेती, खाना कम ही खाती। उसका सर का दर्द बढ़ता जा रहा था कि जब बाप को महसूस हुआ कि क्या हुआ है, वहां पे भी इसके सर में दर्द था और यहां पे भी सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो बाप उसे डॉक्टर के पास लेके गया। फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया गया। फैमिली डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस होता है, बाज़ औक़ात इंसान थक जाता है, जिस तरह डॉक्टर बातें करते हैं, कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, नींद की गोलियां दे दी, 1-2 दिन रेस्ट करेगी, ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद फिर भी वो वैसी लेटी हुई है। अब फिर से डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर था घर पे आता था, उसने कहा, लगता है ये कोई खास मसला लग रहा है, आप ये सारे टेस्ट करवा लीजिए। उसके सारे टेस्ट करवा लिए गए, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए। अब बाप ने फैसला किया उसे किसी स्कैट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। अब ऐसा होने लगा था कि उसके सर के अंदर इतना ज्यादा दर्द बढ़ जाता कि वो चीखें मारना शुरू कर देती। उसको बड़े स्कैट्रिस्ट के पास लेके गए, टेस्ट वगैरह हुए, जो एक मेडिकली इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो सारा कराया गया, लेकिन उसको आराम ही नहीं आ रहा था। तभी याशिका की मां ने सोचा, मुझे बेटी को जो जल होता है, हम लोग जो होली वाटर जिसको जल बोलते हैं, दम किया हुआ पानी, दीक्षा ने बेटी को पहली दफा जल का पानी ला के उसको पिलाने की कोशिश की, और जैसे ही वो पानी उसके मुंह के करीब लगाया तो उसी लम्हे उसने जोर से हाथ मारा और वो शीशे का गिलास दूर जा गिरा, क्योंकि उस जल के चंद कतरे शायद उसके मुंह में चले गए थे। और वो मुंह में उसके कतरे क्या गए कि उसी वक्त उसने बाकायदा वॉमिट कर दी, उल्टी कर दी। और जैसे ही उसने उल्टी की तो मां के आगे पहली दफा वो चीख के बोली, निकल जा मेरे कमरे से, निकल जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगी। मां परेशान हो गई कि ये बेटी किस अंदाज में मुझसे बोल रही है, क्या हुआ है याशिका को, मैंने सिर्फ जल का पानी पिलाया है और वो इस तरह मुझे कह रही है निकल जा। बेटी का लहजा, बेटी का गुस्सा, बोलने का अंदाज इस तरह था, वो डर सी गई। वो फौरी तौर पे बाहर चली गई, शौहर को फोन किया और उनको बताया कि आज ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा रुको मैं आ रहा हूं। वो घर पहुंच गए, उन्होंने भी जल का पानी उठाया, नया गिलास लिया, बेटी के पास आए और जैसे ही जल वाला वो पानी वाला गिलास उसके करीब लेके गए तो पहली दफा बेटी ने ना सिर्फ बाप को इस अंदाज में घूर के देखा कि बाप को समझने में देर न लगी कि मामला कुछ और है। उसने जैसे ही बाप की तरफ देखा उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, आंखों की पुतलियां ओगे ऊपर की तरफ उठ गईं, पलकें झपकना वो भूल गई और उसके हाथ पांव
टेढ़े होने शुरू हो गए। जैसे ही उसके हाथ पांव टेढ़े होने शुरू हुए तो उसी लम्हे उसके अंदर से एक आवाज आई, निकल जा, निकल जा मेरे कमरे से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। यह आवाज याशिका की आवाज नहीं थी, यह किसी और लड़की की आवाज थी। बाप उस आवाज को सुन के चौंक पड़ा कि क्या हुआ है। याशिका बेटी, होश में आओ, ये क्या हो गया है तुम्हें? बाप ने ऐसा कहा और उस पानी के छींटे उसके वजूद पे डाले। जैसे ही चंद छींटे उसके वजूद पे गए तो वो ऐसी पागल हुई कि बाप के ऊपर उसने हमला ही कर दिया। और बाप को अंदाजा हुआ कि वो ताकत मेरी बेटी याशिका की नहीं है, ये ताकत उसके अंदर किसी और वजूद की है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बीवी ने जल्दी से अपने शौहर को छुड़ाने की कोशिश की और दोनों भागते हुए कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर याशिका चीखें मार रही थी, शदीद गुस्से में आ चुकी थी। बाहर मां बाप खड़े परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है याशिका को, ये उसकी कैसी हालत हो गई है। तभी मां ने बताया कि मैंने भी ऐसे ही पानी पिलाया था तो उसने ऐसे गिलास तोड़ दिया था। अब आपने अपनी आंखों से देखा है कि एक छींटा मारने से कैसे वो जनूनी हो गई है। मुझे लगता है ये डॉक्टरों का केस नहीं है, कोई और मामला है। याशिका की आवाज नहीं है, याशिका के अंदर कोई और है। तभी बाप ने, गोपाल ने कहा, मैं किसी से राब्ता करता हूं, तुम सही कहती हो, यह मामला कुछ और है। उन्होंने झाड़ पूंछ करने वाले एक शख्स से राब्ता किया। बज़ाहिर तो वो एक बड़ा झाड़ पूंछ करने वाला था, लेकिन अंदर खाते में एक फ्रॉडिया सा था। उसे घर बुलाया गया, उसे कहा गया, क्या तुम इस तरह देख सकते हो, हमारी बेटी के साथ क्या मामला है? उसने कहा, हां मैं देख सकता हूं। उसने धूनी डाली, कोयले जलाए, उनके ऊपर कोई सफूफ सा डाला, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया और वो धूनी देता हुआ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, याशिका जैसे पहले ही उसकी मुंतजिर थी। वो कह के गया था कि अंदर कुछ भी हो, आप लोगों ने नहीं आना अंदर, क्योंकि हो सकता है मेरा उस शैतान से मुकाबला हो, तो आप लोग आएंगे, नुकसान होगा, बस आप बाहर रहिएगा। तो उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया था और अंदर एक ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे शदीद लड़ाई हो रही हो। दोनों मां बाप बाहर रुके रहे, डरे रहे। अंदर एक खौफनाक लड़ाई की आवाजें थी। थोड़ी देर के बाद कटे फटे कपड़ों के साथ लहूलुहान हालत में वो शख्स बाहर की तरफ भागा और बोला, वो बहुत खौफनाक शैतान है, मुझे मार डालेगा। वो अपने जूते भी कमरे में फेंक गया, सामान फेंक गया, उसने जो मालाएं पहन रखी थी वो फेंक गया और वो जान बचा के भाग गया। वो तो खूनो खून हुआ था, क्योंकि जब वो कमरे में दाखिल हुआ था तो याशिका ने उसका ऐसा बुरा हाल किया था कि वो तो उसकी जिंदगी लिखी हुई थी कि वो जान बचा के भाग आया, वरना वो आज उसको मार ही डालती। गोपाल परेशान हो गया, डॉक्टर से राब्ता किया, डॉक्टर को सारी सूरत हाल बताई। तो उसने एक और अपने बेहतरीन डॉक्टर के बारे में बताया कि आप उससे राब्ता करें, आपको उसके पास जाना चाहिए। गोपाल बोला, अब उसकी ऐसी हालत नहीं है कि हम उसको बाहर लेके जा सकें, क्या आप डॉक्टर को लेके आ सकते हैं? वो मान गया, उसने कहा मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे मना लूंगा। वो डॉक्टर को लेकर आ गया, लेकिन अपने साथ वो डॉक्टर 3-4 सेहतमंद से हाडी बाडी वाले लड़के भी लेकर आया, क्योंकि उसको सारी कंडीशन बता दी गई थी कि एक ऐसी हिस्ट्रियाई कैफियत है कि जिस पे वो हमला कर देती है। तो वो समझ गया था कि हो सकता है डॉक्टर पे भी हमला ना कर दे। तो यूं उनका जो फैमिली डॉक्टर था वो और वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसको साथ लेकर आया था फैमिली डॉक्टर, वो दोनों तैयार हो गए अंदर जाने के लिए। और लड़कों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर वो हमला करेगी तो आपने उसको पकड़ना है। डॉक्टर अपना सारा मुआयना करेंगे, देखेंगे, उसकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। कोई हिस्ट्रियाई दौरे पड़ रहे हैं उसको, कोई पैनिक अटैक हो रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गई है, क्या बीमारी है उसके ऊपर।
वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो देखते हैं चीजें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, वो चीजों को तोड़ चुकी है। और उसने जैसे ही दोनों डॉक्टर को, उनके पीछे 3-4 लड़कों को और अपनी मां बाप को दाखिल होते हुए देखा तो उसकी आंखें जो पहले ही सफेद हो चुकी थीं, पलकें ऊपर की तरफ रुक सी गई थीं, उसके बाल उलझ से गए थे। उसने अपने दांत अपने बाजू में गाड़ दिए थे, जगह जगह पे उसके बाजू लहूलुहान थे। और डॉक्टर ने जब उसके नाखूनों की तरफ देखा तो उसने अपने कुछ नाखून, अभी भी उसको एक शौक था लंबे नाखून रखने का, कुछ नाखून उसने खींच लिए थे, कुछ टूटे फूटे थे और कुछ अभी भी बाकी थे, जिससे लगता था इसके बड़े बड़े नाखून थे। उसने पता नहीं कैसे अपने नाखूनों को भी खींच दिया था। लड़की जब अपने नाखून को खींचे तो तकलीफ से उसका बुरा हाल हो जाए, लेकिन वो पता नहीं किस मट्टी की बन गई थी कि अपने आप को तकलीफ देके उसे मजा आता था। डॉक्टर ने जब उसकी हालत देखी तो वो बैठी रही, अपनी जगह से हिली नहीं, वो फर्श पे ही बैठी हुई थी। लेकिन लड़के अलर्ट थे। डॉक्टर जैसे ही उसके करीब गया, डॉक्टर उसकी सिचुएशन को देखते उससे बोला, याशिका बेटा, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तो उसी लम्हे याशिका के अंदर से एक आवाज आई, चला जा, तू अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे और तेरे साथ आए इन सब लोगों को मार डालूंगी, चला जा। डॉक्टर था, ऐसे कई केसेस का पहले मुआयना कर चुका था, समझता था ये कैफियत होती है, हिस्ट्रियाई हालत होती है। उससे बोला, नहीं नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा याशिका बेटी, घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे सिर्फ तुमसे चंद बातें करनी है, फिर मैं चला जाऊंगा। वह एकदम जोर से धाड़ी, याशिका नहीं, उसके अंदर कोई और धाड़ रही थी कि निकल जा, निकल जा यहां से। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता याशिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। उसी लम्हे वो उठी हमला करने के लिए, लेकिन लड़के पहले ही तैयार थे कि इससे पहले वो डॉक्टर पे हमला करती, उन लड़कों ने उनको पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने उसे पकड़ा तो वो एक नाजुक सी जिस्म वाली लड़की के अंदर इतनी ताकत थी कि उसने न सिर्फ अपने बाजुओं को छुड़ा लिया बल्कि उन लड़कों को उठा के फेंका, वो उड़ते हुए दूर जा गिरे। डॉक्टर को अंदाजा हो गया कि वो अपने आप को उन लड़कों की कैद से अगर आज़ाद कर चुकी है तो अब यकीनन वो मेरे ऊपर हमला कर देगी। वो एक समझदार डॉक्टर था, इसलिए फौरी तौर पे बाहर की तरफ भागा, उसके पीछे सब बाहर भागे, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। डॉक्टर ने बाहर आके कहा, यह एक हिस्ट्रियाई कैफियत होती है जिसके अंदर दिमाग एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि इंसान के पास एक एक्स्ट्रा ताकत आ जाती है। वो अपनी पूरी ताकत जमा करके जब इस तरह करता है तो लगता है कि वो एक नाजुक सा इंसान है, लेकिन उसके अंदर वो जो एनर्जी जमा हुई होती है वो इतनी खौफनाक होती है कि वो 4-5 लोगों को भी गिरा सकती है। इसकी भी ऐसी हालत है। डॉक्टर ने कई ऐसी हालत पहले भी देखी थी। खैर, उसने कहा, मैं दोबारा आऊँगा कुछ और लोगों के साथ, हमें इसे बांधना होगा पहले और उसके बाद मैं मुआयना करूँगा। तो मुलाजमों को भी बुला दिया गया, घर के अंदर कई मुलाजिम थे उनको भी बुला दिया गया। और जो पहले 4 लड़के थे जो डरे सहमे थे, जब उन्होंने देखा कि मजीद कई मुलाजिम भी आ गए हैं, अब उनको हौसला हुआ कि इतने लोग हैं, हम पकड़ लेंगे। अब फिर से वो लोग अंदर दाखिल हुए, लेकिन इससे पहले कि वो याशिका तक पहुंचते और उसे पकड़कर बांध सकते, याशिका ने कमरे में रखी हुई चीजें इस अंदाज में बरसानी शुरू कर दी, इस अंदाज में उन पे फेंकनी शुरू कर दी कि उसको इस चीज का एहसास नहीं था कि वो शीशे को तोड़ के जो उनके ऊपर शीशे फेंक रही है, चीजें फेंक रही है, वो खुद लहूलुहान हो रही है, उसको खुद जिस्म पे निशान पड़ रहे हैं, जख्म आ रहे हैं। लेकिन वो तो इस अंदाज में आपे से बाहर हो गई थी कि आज उनको मार के ही दम लेगी। तो वो सब के सब इस तरह दुम दबा के भागे कि जिस तरह वो मार रही थी उसको पकड़ना मुश्किल था, वो सब बाहर निकल गए। अब डॉक्टर बाहर तो आ गए, लेकिन बोले, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए,
हम इसको ज़रूर ठीक कर देंगे। कुछ और लोग चाहिए होंगे जो इस तरह के स्पेशल काम के लिए होते हैं, वो पकड़ के इसको बांध देंगे और मुझे इसके साथ बातें करनी होगी। फिलहाल आप जो इसको खाना वगैरह देते हैं, जो थोड़ा बहुत खा लेती है, एक काम कीजिए, जो मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूं ये उस खाने में डालते जाइए कि इसको पता ना चले, ताकि ये कुछ बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हम इसको इलाज करेंगे। खाने के साथ वो थोड़ा बहुत जूस पी लेती थी, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। दरवाजा खोल के खाना रख दिया जाता। मां अब पूजा करने की कोशिश करती तो वो ऐसी चीखो पुकार करती कि मां पूजा रोक देती, क्योंकि बेटी उस पूजा के दौरान अपने आप को तकलीफ देती और चीख चीख के कहती, रुक जा बूढ़ी, रुक जा, नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार डालूंगी, रुक जा। और वो बेचारी रुक सी जाती। डोज डॉक्टर के कहने पे बढ़ा दी गई दवाई की जो खाने के अंदर था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मजीद एक दो और डॉक्टर के साथ साथ ऐसे झाड़ फूंक करने वाले को भी बुलाया गया। वो भी जिंदगी की बाजी हारने से बच गए और जान बचाकर भाग गए। कहीं पे कोई हल नहीं नजर आ रहा था। और फिर वो वाकया हुआ कि जब वो तस्बीह करने वाला, जो अपने आप को कोई बहुत पहुंची हुई मुसलमान था, वो अपने आप को पहुंची हुई चीज समझता था, उसने दावा किया था कि किसी को जरूरत नहीं, मैं इसको संभाल लूंगा। उसको बता दिया गया था कि डॉक्टर कोशिश कर चुके हैं, कई और भी इस तरह के झाड़ पूंछ वाले आए हैं, तुम देख लो। उसने कहा कोई बात नहीं। उसको अपने इल्म पे नाज था, लेकिन अल्लाह वाले तो कोई कोई होते हैं, सारे थोड़े होते हैं। तो उसकी उसने जबान काट डाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मौके पे मुलाजमों ने उसे पकड़ लिया था, क्योंकि अब उसके कमरे में कोई नहीं जाता था। अब वो हमला भी कम करती थी, लेकिन अगर झाड़ फूंक करने वाला या तस्बीह लेके जाता तो वो पागल हो जाती। आज उसका गला ही काटने लगी थी कि शुक्र है उन्होंने उसको बेहोशी की हालत में बाहर ले आए, उसे बचा लिया और तिब्बी इमदाद मिलने पे वो बच गया। इस सारी सिचुएशन को कोई तकरीबन 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने में वो सूख के कांटा हो गई थी, लहूलुहान थी। उसने सारे अपने नाखून खींच दिए थे, सर के बाल तक उसने हाथों से पकड़ पकड़ के खींच के तोड़ दिए थे, जो नीचे फर्श पे पड़े हुए थे। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पे जख्म ना हो। अब तो मां को खौफ सा आता। मां बेटी को देखने की कोशिश करती, झांक के दरवाजा खोल के थोड़ा सा देखती तो बेटी गुनगुना रही होती शीशे के सामने, टूटे हुए शीशे के सामने। गर्दन कभी लेफ्ट साइड पे टेढ़ी कर लेती, कभी राइट साइड पे टेढ़ी कर लेती और उस पे बाद गुनगुनाती। उस भयानक सी हालत के अंदर जहां पे उसने लाइटों को तोड़ दिया था, सामान सारा तोड़ दिया था। और हैरत की बात यह थी, वो फर्नीचर जिसको तोड़ना नामुमकिन था, उसने वो फर्नीचर भी पता नहीं कैसे तोड़ दिया था। और शीशे के सामने खड़ी होकर वो गुनगुनाती, वहीं एक दिन कियान गोपाल का दोस्त घर में दाखिल हुआ। अपने दोस्त गोपाल को इस तरह परेशानी की हालत में देख के कि कपड़े भी मैले हैं, बाल उलझे हुए हैं और वो उसका शेव बढ़ी हुई है, देख के परेशान हो गया और बोला, कियान क्या हुआ है भाई? ये क्या हुलिया बना रखा है? कौन सा दुख लग गया है? तेरे पास भगवान का दिया तो सब कुछ है यार, तो परेशानी क्या आई है? वो उससे बोला, बस यार, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन जो सबसे कीमती चीज एक ही तो बेटी है, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। याशिका बेटी, क्या हुआ उसको? और उसने उसे सारा बता दिया कि जब गांव से आए थे तो इस तरह ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद अब उसकी ये हालत है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे की गर्दन वो काटने लगी थी, शुक्र है वो बच गया। कियान बोला, घबराओ मत, अभी उठो मेरे साथ, इसी लम्हे हमें जाना होगा। कहां? मैं बाद में बताऊंगा, चलो निकलो। उठकर उसके साथ खड़ा हो गया। उसने बताया तक नहीं कहां जाना है। वो दोनों चलते हुए गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेजी से ड्राइव करते हुए वो कियान के गांव पहुंच चुके थे। गांव में पहुंचते ही शाम हो चुकी थी। एक मंदिर के सामने जैसे ही पहुंचे तो 2
लोग अपनी आंखें बंद किए इबादत में मसरूफ थे। वो उससे बोला, ज्ञान बता तो सही, तू गांव मुझे अपने ले आया है और ये कौन है? वो पंडित थे। उसी लम्ह पंडित ने अपनी आंखें खोली। वो एक बूढ़ा सा पंडित था। उसने गले में मालाएं पहन रखी थी। उसके वजूद पे सिर्फ एक छोटा सा लंगोट था जिसने उस पे अपने जिस्म को ढांप रखा था, बाकी उसका पेट और टांगे नंगी थी। कई मालाएं पहने हुए आंखें बंद करके जो बैठा था, उसने अपनी आंखें खोली तो एकदम से सामने खड़े गोपाल को देख के कहा, तेरी बेटी शैतान के कब्जे में है। तुझे आना था यहां पे और तू सही जगह पे आया है। तेरी बेटी उसी शमशान घाट की बनी हुई इमारत के अंदर गई थी तस्वीरें खींचने के लिए, और फिर जो वहां पे कैद थी उसे उसने आजाद कर दिया, और जिसे उसने आजाद किया अब वो वही है जो उसके वजूद के अंदर रह रही है। तेरी बेटी को सर का दर्द शुरू हुआ था ना, और हंसती खेलती एकदम से उदास हो गई थी कि सर का दर्द है, और तुम्हें कहना पड़ा कि चलो कयान बेटी अब थक गई है, शायद कहना नहीं चाह रही, अब हमें वापस जाना चाहिए। और तुम लोग वापस चले गए। तुमने सारे इलाज करा लिए लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो सका, यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले ही उसकी जिंदगी बच गई, वरना वो उसका गला काट देती। जबान तो उसने उसकी काट ही दी थी। गोपाल हैरान हो गया कि वो सारी बातें उसको तफसील से बता रहे थे। वो चलता हुआ उनके पास गया और बोला, महाराज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मुझे बताइए ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है? वो बोले, तेरी बेटी याशिका, तेरी बेटी याशिका हेमांती के कब्जे में है। हेमांती इसी गांव में रहती थी। वो लोग बैठ गए, समझ गए, इशारा कर चुके थे उनके पीछे बैठे हुए जो उनके लोग थे कि आप बैठ जाएं। वो लोग बैठ गए तो वो बोले, हेमांती इसी गांव में रहती थी, छोटे से एक घर के अंदर अपने मां बाप के साथ। वो एक गरीब सी फैमिली के साथ थी। फिर उसके बाप को किसी ने मार डाला और उसके घर जाकर हेमांती की इज्जत तार तार कर दी। उसके बाद उसके अंदर जीने की ख्वाहिश मर गई, और फिर वो एक ऐसे शैतान के पास पहुंची जो काला जादू करता था, जो शैतान का पुजारी था। वो ना सिर्फ उसके पास गई बल्कि उसे कहा कि मुझे शैतान का पुजारी बनना है, मुझे शक्ति हासिल करनी है, मुझे ताकतवर होना है, मुझे सबसे बदला लेना है, मुझे पूरे गांव वालों को मार देना है, मुझे अब सब अपने दुश्मन लगते हैं। उस शैतान के पुजारी ने उसे जादू सिखाना शुरू कर दिया और उसने उसे कहा कि तुझे 7 बच्चों की बलि चढ़ानी होगी। जिस दिन तू 7 बच्चों की बलि चढ़ाने में कामयाब हो जाएगी तो तू अमर हो जाएगी, तुझे ताकत मिल जाएगी, तुझे शक्ति मिल जाएगी। और वहीं उसने एक शैतान का बुत बना रखा था। वो उससे बोला, मैं तो इंतजार में था कि कोई आए और मेरी इस गद्दी को संभाले, मुझे जाना है यहां से। मैं तेरे अंदर उस नफरत को देख रहा हूं, उस जलती हुई आग को देख रहा हूं, तू कर लेगी। और मैं अपना अब जादू तेरे हवाले करता हूं और यहां से जा रहा हूं। अब इस जगह की तू रानी होगी, तू यहां पे राज करेगी और तू यहां की शक्तिशालिनी हो जाएगी।
उसने उसे जादू सिखाया और उसके बाद उसे सिखा कर वो वहां से चला गया। अब वो जादू के जरिए इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने पहले बच्चे को उठाने का फैसला किया। रात की तारीकी में वो गांव में दाखिल हुई। उसी गांव में एक मासूम सा बच्चा पैदा हुआ था, जिसको पैदा हुए हुए अभी 10-15 दिन हुए थे। वो इस अंदाज में चलती हुई अंदर दाखिल हुई कि सब सो रहे थे। बच्चे की मां भी गहरी नींद सो रही थी। दबे कदमों चलती हुई वो बच्चे के पास गई। उसने उसके मुंह पे हाथ रखा कि कहीं वो रो ना पड़े, कहीं वो बोल ना पड़े, और उसने उस बच्चे को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर से बाहर आ गई। उस बच्चे को लेके वो उसी जगह पहुंची जहां पहले कभी उसका उस्ताद था। अब वो खुद वहां की महारानी थी, रानी थी। उसने पहले मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद बच्चे को, जो अब मुसलसल रो रहा था, उस शैतान के सामने रख के उसकी गर्दन को काटा, और जैसे ही उसकी गर्दन में से खून निकला, उसने वो सारा खून शैतान के ऊपर डालना शुरू कर दिया। और शैतान जब उस खून से नहला चुकी शैतान को, तो उसने उस बच्चे को वहीं उस इमारत के पीछे गड्ढा खोद कर दफना दिया। उधर गांव के अंदर बच्चा गायब हो गया था। गांव के अंदर एक खौफ व हरास फैल गया। बच्चे को ढूंढा गया, लेकिन यही समझा गया शायद कोई जानवर उठा के ले गया है। क्या हो गया है कुछ पता ना चला। कुछ अरसे के बाद फिर से एक बच्चा वो उठा कर ले आई। उसने फिर से शैतान की आगे उसके बच्चे की बलि चढ़ाई। गांव में दूसरा बच्चा गायब हो चुका था, और जब गांव में तीसरा बच्चा गायब हुआ तो बेइंतहा खौफ व हरास फैल गया कि कोई जानवर भी है तो किसी जानवर को आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं, वो कहां जाता है, बड़ों को क्यों नहीं उठाता। क्योंकि जब तीसरा बच्चा गायब हुआ था तो उसी घर के अंदर एक 1.5 साल का बच्चा भी मौजूद था। तो सवाल यह पैदा हुआ कि उस जिन ने, उस जानवर ने उस 1.5 साल के बच्चे को भी तो उठा सकता था। अगर वो गोश्त की नीयत से जानवर उठाता है कि मुझे गोश्त चाहिए, तो बच्चे को उठा के ले गया खाएगा, तो 1.5 साल का बच्चा उठाता, छोटा क्यों, जिसको पैदा हुए अभी चंद दिन हुए थे, महीना भी नहीं हुआ था। गांव के अंदर लोगों ने एक तरह से पहरा देना शुरू कर दिया कि यह क्या है। वहीं पे एक घर के अंदर जहां नौमौलूद पैदा हुआ था एक मासूम सा बच्चा, वो घर के लोग मुसलसल पहरा दे रहे थे, क्योंकि गांव के ऊपर एक आफत टूट पड़ी थी। मासूम बच्चा गायब हो जाता था कि कोई जानवर ना आ जाए। वो हाथों में डंडे, कुल्हाड़ियां, जो भी उस वक्त के हथियार थे अपने हाथों में लिए वो पहरा देते। कोई जानवर ना आया। अब वो भी इतनी ताकतवर हो चुकी थी। अब उसने कोशिश की कि वो अपने जादू के जरिए उस घर में दाखिल हो तो वो सब लोग जादू के जरिए सो जाएं ताकि वो बच्चा उठा सके। वो सारे अलर्ट थे, चाको चौबंद थे कि वो दाखिल हुई और सब एक लम्हे के अंदर गहरी नींद सो गए। जब मां थी मुसलसल बच्चे को अपनी गोद में रख के बैठी हुई थी, क्योंकि बच्चा रात को ही गायब होता था। बच्चा मां की गोद में था और वहीं पे बैठे बैठे मां भी सो गई। वो आराम से चलती हुई मां के करीब गई। मां की गोद से उसने बच्चे को ले लिया और मां आंखें बंद करके बैठी हुई है, और बच्चे को लेकर वो सुकून से अपनी जगह पे पहुंच गई और उस चौथे बच्चे के भी बलि चढ़ा दी। उधर मां को थोड़ी देर के बाद जैसे ही होश आया, उसने चीखना शुरू कर दिया कि मेरी गोद में बच्चा था, मैं कैसे सो सकती हूं, मैंने उसको अपने सीने से चिपकाया हुआ था। और सब ढूंढना शुरू हो गए, इधर उधर ढूंढा गया, लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग ना मिला। अब इस चौथे बच्चे के बाद के सारे पहरा दे रहे थे, कैसे सब के सब सो गए, सबकी आंख इकट्ठे कैसे लग गई। और मां जो कह रही थी मुझे तो नींद ही नहीं आई थी, वरना इंसान को पता होता है मुझे ऊँघ रही हूं, नींद आ रही है, मुझे तो कोई नींद नहीं आई थी, मैं बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी, बच्चा कहां गया। अब सब बेइंतहा परेशान। वहीं पे 2 महीने बाद एक और औरत मां बनने वाली थी, और उस रात भी ऐसा हुआ कि वो सब के सब जो पहरा दे रहे थे वो भी एक लम्हे के लिए नींद में गए, और वो उनकी गोद से बच्चे को लेकर निकल पड़ी। उसने उस घर के ऊपर जादू कर दिया था, उसको कोई भी ना देख सका।
वो जब बच्चे को लेकर बाहर जा रही थी तो कहीं से एक साधु रात की उस तारीकी में चलता हुआ आ रहा था। तो उसने एक औरत को देखा कि बच्चा उसकी गोद में है और रो रहा है और वो तेज तेज कदमों से चलती हुई जा रही है। वो उस बच्चे के पीछे चलना शुरू हो गया। इतना तो इसके पास भी इल्म था कि उसने छुपा लिया अपने इल्म के जरिए कि मुझे देख ना सके, ये कौन है। उसको शक पड़ गया था। वो उसके पीछे चलते चलते जब उस जगह पे पहुंचा तो उसने देखा वो एक मंत्र पढ़ रही है। वो जल्दी से भागता हुआ गांव वालों के पास गया, उनको जगा दिया। जब वो जाग गए, पहले ही वहां पे शोर पड़ा हुआ था, बच्चा गायब हो चुका था, क्योंकि जब वो बच्चे को लेके वहां से निकल आई तो थोड़ी देर के बाद लोग होश में आ जाते थे, जो नींद में चले जाते थे, जादू की वजह से सो जाते थे। वो सारे चीखो पुकार हो रही थी। साधु वहां पहुंचा तो उन्होंने पूछा क्या आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने कहा हाँ, एक औरत को मैंने देखा है, वो वहां लेके गई है और कोई मंत्र पढ़ रही है। तो गांव के लोगों जो पहले ही जाग चुके थे, डंडे, सोटे, कुल्हाड़ियां, तलवारें, जो कुछ उनके पास था वो लेकर पहुंच गए। और जब उस जगह पे पहुंचे, वो तो बेफिक्र थी, उसको तो कोई खौफ ही नहीं था। और उस जगह को उसने बंद भी नहीं किया था इस अंदाज में कि कोई आ जाए तो पता ना चल सके, वरना जादू के जरिए वो बंद कर सकती थी। वो अपने मंत्र में मौजूद थी और उसी लम्हे उसने बच्चे के गर्दन को काटा हुआ था और उसमें से निकलता हुआ खून वो उस शैतान के पुतले पे डाल रही थी। कि उसी वक्त गांव वालों ने जब उसे देख लिया तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्हें पता चल गया कि ये कौन है। ये गांव की ही लड़की थी, हेमांती, जो बच्चे को उठाकर उसकी गर्दन काट के उसका खून की बलि चढ़ा रही थी। उन्होंने उसे उसी लम्हे पकड़ लिया। वो क्योंकि मंत्र के दौरान मौजूद थी और उसके बीच में उस निकल नहीं सकती थी, इसलिए अपने बचाव के लिए कुछ ना कर सकी और हमला इतनी जल्दी में हुआ था कि उन्होंने उसे बांध दिया। और बांध देने के बाद उस पे मट्टी का तेल डाल के कहा, इस डाइन को, इस चुड़ैल को आग लगा दो। उन्होंने उसको वहीं पे आग लगा दी। वो चीखते चीखते, तड़पते तड़पते मर गई। लेकिन गांव वाले तो उसको जलाने के बाद वहां से वापस आ गए, लेकिन कोई नहीं जानता था उसकी आत्मा वहीं पर भटकना शुरू हो गई। मरने के बाद भी, क्योंकि वो एक जादूगरनी थी, अचानक से जला दी गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा फिर से आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होना शुरू हो गई। 1 साल के बाद उसकी आत्मा गांव के अंदर दाखिल हुई और गांव में सोए हुए एक शख्स के इस अंदाज में उसके ऊपर हमला आवर हुई कि उस आत्मा ने उसका पूरे जिस्म के अंदर से खून पी लिया। किस अंदाज में पिया कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके खून को पी लिया और उसको मार डाला। घर के लोग उठे तो देखा वो मरा हुआ पड़ा है, उसके जिस्म के अंदर खून का कतरा तक नहीं है। गांव वाले डर गए, ये क्या हुआ? हेमांती तो मर चुकी थी, अब क्या हुआ? कुछ टाइम गुजर गया कि फिर चांद की उसी खास तारीख को 1 साल बाद हेमांती ने गांव के एक और शख्स को, जो रात के टाइम गांव की तरफ जा रहा था, वो दूसरे गांव से आ रहा था, लेट हो गया था, कि रास्ते में खड़ी हेमांती जो गांव की तरफ ही जा रही थी किसी शख्स का खून पीने के लिए, उसकी उस आत्मा ने उस गुजरते हुए शख्स को देखा तो शिकार तो खुद ही चल के उसके पास आ गया था। उसने उसे भी मार के वहीं फेंक दिया, उसका खून सारा पी लिया। वो अपने आप को फिर से शक्तिशाली कर रही थी, उसकी आत्मा फिर से ताकतवर हो रही थी। अब गांव के लोगों को पता लग गया कि इस गांव पे फिर कोई मुसीबत आ गई है, क्योंकि तीसरे साल फिर से एक बंदे की मौत हुई। और जब भी वो चांद की रात आती, अमावस की रात, जब घुप अंधेरा हो जाता तो लोग डर जाते, आज फिर किसी की मौत बाकी होने वाली है। हर अमावस की रात को वो एक बंदा मार रही थी। जब अमावस की रात, जब पूरा चांद इस अंदाज में छुपा होता है, घुप अंधेरा होता है, वो अमावस की रात को निकलती और बंदे को मार के उसकी आत्मा उसका खून पी जाती। 3 लोगों को मार चुकी थी। गांव के लोग बेइंतहा डरना शुरू हो गए थे। मुख्तलिफ इलाकों से
पुजारी, पादरी, तांत्रिक जितने भी थे उनको बुलाया गया। उन सबको यह बताया गया कि गांव के ऊपर एक आफत आ चुकी है। अमावस की रात को हमारा एक बंदा मर जाता है। उन्होंने फैसला किया कि हर अमावस की रात को यहां पे पूजा की जाएगी, इबादत की जाएगी। उस कहानी सुनाने वाले पुजारी ने कहा, जब पहले साल इबादत हुई, पूजा की गई, तो उस अमावस की रात को वो कुछ ना कर सकी, लेकिन वो बेचैन हो गई। उसकी ताकत, उसकी शक्ति रुक गई थी। अमावस की रात को तो उसे चाहिए था, तो उसने क्या किया, अगले दिन की रोशनी में एक बंदे पे हमला किया और उसको मार दिया। जब अगले साल अमावस की रात आई तो मैं भी उनमें शामिल था और मुझे सब ये पता चल चुका था। जब मैं आया तो मुझे अपने इल्म से पता लग गया ये कोई और नहीं, हेमांती है। जिसे जला दिया गया था उसकी आत्मा भटक रही है और वो शक्ति हासिल करने के लिए इस तरह मार रही है। मैंने वहां पे बैठ के इबादत की, पूजा की और उसके बाद हेमांती की उस आत्मा को मैंने उस शमशान घाट के अंदर कैद कर दिया। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे उसके लिए एक लंबा अमल करना था। फौरी तौर पे मैं यही कर सकता था कि जो इतने लोग वहां पे पूजा के लिए आए थे वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास अभी जो इल्म था उसकी मदद से मैं इतना कर सकता था कि उसको उस शमशान घाट के अंदर कैद कर सकूं। उस आत्मा को अभी मैं भी नहीं मार सकता था। मैंने उसकी आत्मा को बुला लिया और उसको उस शमशान घाट में कैद कर दिया। वो बहुत शक्तिशाली थी, उसने मेरे ऊपर कई हमले करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पे वार नहीं कर सकी। और मैंने अपने इल्म के जरिए उसको बुलाया और शमशान घाट में कैद कर दिया और सबको बता दिया, गांव वालों को, इस शमशान घाट में कोई नहीं जाएगा, उसकी आत्मा इसके अंदर कैद है। जब मैंने वहां पे बैठ के पूजा की थी कि चेक करूं कौन है जो लोगों को मार रहा है या मार रही है, तो फिर एक ही रात में मुझे पता लग गया था, हेमांती। और उसकी सारी कहानी भी मुझे पता लग गई थी, कैसे उसके साथ जुल्म हुआ था, कैसे उसके माँ बाप मरे थे, कैसे उसने शैतान के पुजारी से सब कुछ सीखा था और शैतान की पूजा करने में लगी थी, और कैसे गांव वालों ने उसको जला दिया था और अब उसकी आत्मा इतनी ताकतवर हो गई है। मैं जब बैठा पढ़ रहा था तो वो आत्मा तेजी से उड़ती हुई मेरे ऊपर हमला करने के लिए आई थी, लेकिन मैं एक दायरा खींच कर बैठा था तो वो दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकी थी। अगर दायरे के अंदर दाखिल हो जाती तो मुझे मार डालती, लेकिन मेरे उस इल्म की वजह से वो दायरे में दाखिल नहीं हो सकी। उसने बाहर खड़े होकर मुझ पे कई वार किए थे, यहां तक कि कई आग के गोले मेरे ऊपर फेंकने की कोशिश की थी। वो वाकई बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उस दायरे में होने की वजह से मेरे ऊपर कोई भी हमला ना हो सका, मैं बच गया। अब मसला था उसे कैद करना, वो भी एक मुश्किल मरहला था। अब मैं उसे दायरे से बाहर निकलता तो वो मुझ पे हमला कर देती। तो मैंने क्या किया, उसी दायरे में ही रात सारी पढ़ता रहा, यहां तक कि जब सुबह हुई वो बाहर चीखती चिल्लाती रही, मेरे ऊपर हमले करती रही और चली गई। और जब सुबह हुई तो मुझे पता था अब वो नहीं आएगी, वो आएगी रात के टाइम। तो तभी अगली रात मैं उसी शमशान घाट के अंदर चला गया, जो बिल्डिंग वीरान हो चुकी थी, और उसी के अंदर ही दायरा कड़ा लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पे मैंने एक काम किया, वहां पे 2 दायरे कड़े लगाए, एक अपने लिए और एक बड़ा सा दायरा कड़ा उस पूरे शमशान घाट के अंदर लगाया, जिसका एक हिस्सा खोल दिया उसको चक्कर देने के लिए कि वो ये समझेगी कि ये दायरा कड़ा, ये जो सर्कल लगा है यहां से टूटा हुआ है, मैं आराम से दाखिल हो जाऊंगी। और यहां से मैंने उसे फंसाना था। मैं वहां पहुंचा, शाम को ही मैंने अपनी पूजा की, एक छोटा दायरा कड़ा लगा के, एक सर्कल लगा के उसके अंदर बैठ गया और एक बड़ा पूरे कमरे का लगाया, पूरे शमशान घाट का लगाया और दरवाजे वाली साइड पे उसको खुला छोड़ दिया।
और जब मैं रात को पढ़ रहा था वो आई तो उसने देख लिया वो उस जगह से वो दाखिल हो सकती है। गुस्से से ही भरी हुई आई थी और उसने जैसे ही दाखिल होने की कोशिश की तो उसे पता लगा वो तो दाखिल हो सकती है। वो अंदर तो दाखिल हो गई, लेकिन बाहर मेरा ही शख्स जो मौजूद था उसने उसी सर्कल को मुकम्मल कर दिया। वो राख जो मैंने चारों तरफ फेंक दी थी, सिर्फ दरवाजे के अंदर राख को नहीं डाला था, उसने पड़ी हुई वो राख जल्दी से दरवाजे के अंदर भी डाल दी। तो वो अब ना बाहर नहीं जा सकती थी, वो उस कमरे में कैद हो चुकी थी। वो मेरी तरफ लपकी मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं अपना एक और राख का दायरा बना के बैठा था। अब वो उस दायरे में नहीं आ सकती थी। वो दायरे में फंस भी गई थी, लेकिन मेरे दायरे में नहीं आ सकती थी। मैं उस दायरे से आराम से निकल गया और उसे कहा, तू अब यहां कैद रहेगी, यहां कोई नहीं आएगा, मैं दोबारा आऊंगा और तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। वो मुझे बहुत कुछ कहती रही, लेकिन मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी और मैं वहां से चला आया। गांव वालों को मैंने बता दिया यहां कोई नहीं जाना, उसकी आत्मा को मैंने कैद कर दिया है। इस बात को कई साल गुजर गए, वहां पे कोई भी नहीं जाता था, लेकिन वहीं तुम्हारी बेटी आ गई। वो एक शहर की लड़की थी, उसे मना भी किया गया, उस लड़की ने उसे समझाया भी, लेकिन वो ना समझी और उसी शमशान घाट की बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो दायरा कड़ा टूट गया। वो दायरा क्या टूटा, वो तुम्हारी बेटी के साथ जुड़ गई। हेमांती अब तुम्हारी बेटी के साथ रहती है। वो इतनी शक्तिशालिनी हो चुकी है, उसको अब मेरे अलावा कोई भी नहीं भस्म कर सकता। अगर उसको कोई भस्म कर सकता है तो वो मैं हूं। तुम्हें इसलिए मेरे पास आना ही था, तुम आ गए। और हां, वो अधूरा इल्म जो मैंने मुकम्मल करना था वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं उसे भस्म कर सकूं। अभी चलो, इसी लम्हे। वो लोग उसी वक्त रवाना हो गए। अंदर घर में दाखिल हुए। उन्होंने कमरा उनको दिखा दिया कि यह कमरा है जिसके अंदर वो बैठी है। उसी कमरे के बाहर उन्होंने अपने लिए एक दायरा लगाया, राख का दायरा लगा के वहीं अपने आगे आग जलाई और पूजा करनी शुरू कर दी। हाथ में एक घंटी लिए वो घंटी बजा रहे थे, पूजा करते जा रहे थे। तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी कि बंद करो नहीं तो मैं मार डालूंगी, बंद करो। यहां तक कि थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजे को तोड़ डाला और बाहर निकल आई। लेकिन अब वो उस दायरे कड़े के अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके मां बाप भी उसी दायरे कड़े में मौजूद थे। याशिका दायरे कड़े के बाहर चीखो चिल्ला रही थी, लेकिन उस दायरे में अंदर जहां उसके मां बाप और वो पूजा करने वाले बैठे थे, दाखिल नहीं हो पा रही थी। चिल्लाते हुए बोली, तू फिर आ गया, तूने मुझे कैद कर दिया था और मैं फिर से शक्तिशालिनी हो गई। अब मैं तुझे मार डालूंगी और जब मैं तुझे मारूंगी तो तेरी तमाम शक्ति मेरे पास आ जाएगी और मैं ताकतवर हो जाऊंगी। वो अंदर से बोला, वो वक्त नहीं था तुझे मारने का, मैंने तुझे कहा था ना मैं एक दिन आऊंगा और तुझे मार डालूंगा। वो वक्त आ गया है तुझे मारने का, और देख मैं तुझे कैसे मारता हूं। वह एकदम से घुरा के बोली, तो मुझे नहीं मार सकता। तभी उसने एक जोरदार चीख मारी। यह चीख हेमांती की नहीं थी, यह चीख याशिका की थी। याशिका पहली दफा चीखी थी। अभी तक उसके अंदर से हेमांती की आवाज आ रही थी, लेकिन इस वक्त मां बाप ने भी सुना याशिका चीखी थी। चीखी नहीं थी एक तकलीफ के बायस, जैसे इंसान लरज उठता है, कांप उठता है, दर्द से बुरा हाल हो जाता है, वैसे ही उसकी चीख थी। तो मां बाप एकदम से बेचारे कांप से गए कि बेटी की हालत ऐसी हो गई है। तो बोली कहका लगाकर, याशिका मैं इसे मार डालूंगी, अगर तू मुझे कुछ भी कहेगा मैं इसे मार डालूंगी। सामने अंदर बैठे हुए पुजारी ने कहा, देख तो सही मेरी ताकत कितनी है। उसने अपनी एक मुट्ठी जो बंद की हुई थी उसको खोला, उसके अंदर एक सफूफ था।
वो सफूफ उसने सामने खड़ी याशिका पे फेंक दिया। जैसे ही याशिका पे सफूफ गिरा, याशिका के वजूद के अंदर से हेमांती का एक वजूद जो बिल्कुल एक आत्मा की तरह था तेजी से बाहर निकला और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। याशिका का जिस्म से जैसे ही निकली वो, याशिका बेहोश हो गई और हेमांती का वजूद हवा में खड़ा चीख रहा था, लहरा रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे तकलीफ दे रहा है। तो उस पुजारी ने हंसते हुए कहा, हां तुझे कहा था ना मैं ही तुझे मारूंगा और तेरा वक्त आ गया है। मैं इसी दिन के इंतजार में था। मुझे एक लंबा अमल करना पड़ा है। तू बहुत शक्तिशाली हो गई थी, तू उस शैतान की पुजारन जो थी, तभी तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मैं भी सिर्फ तुझे कैद कर सका था, लेकिन आज देख मेरे पास इतनी ताकत है कि देख मैं तुझे मारता कैसे हूं। उसने ऐसे कहा और दोबारा से एक और सफूफ उठाया और सफूफ जैसे ही उस सामने लहराती हुई आत्मा पे डाला जो हवा में लहरा रही थी, वो सफूफ गिरने की देर थी कि लोगों ने देखा उसी लम्हे उसके वजूद को आग लग गई। और आग भी ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों को आग लगाई जाए तो उनके अंदर से एक आवाज आती है, तिर 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 तिर, कोई टूट रहे हैं, फट रहे हैं, कोई चीज ऐसी अजीब व गरीब सी आवाज आनी शुरू हो गई। वो चीखें तो मार रही थी लेकिन उसका वजूद उस आत्मा का जो जल रहा था, तिर 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 की जैसे पटाखे फटते हैं ऐसे आवाजें आ रही थी। और उसका वजूद जलने के बावजूद, उस दायरा जो लगाया गया था वो डलने के बावजूद इतनी शक्तिशाली थी, फिर भी उस दायरे के अंदर दाखिल हो गई। वो दायरे के अंदर क्या दाखिल हुई कि दायरे में बैठे हुए याशिका के जो माँ बाप थे वो तो पहले ही डरे हुए थे, देखा कि आग लगी हुई है फिर भी दायरे में आ गई है। लेकिन जैसे ही वो दायरे के अंदर आई हमला करने के लिए, उसके वजूद को आग लगी हुई थी, उसी लम्हे उन्होंने एक और सफूफ का बड़ा सा हाथ मुट्ठी भरी और आराम से उसके ऊपर फेंकी जो उसके करीब आ गई थी। वो उसके लिए पहले से तैयार थे, ये मेरे ऊपर हमला करेगी। उसी सफूफ को जैसे ही आराम से उसके ऊपर फेंका जो बिल्कुल उनके करीब आ गई थी, फेंकने की देर थी कि वो आग का वजूद, वो आग जो आत्मा को लगी हुई थी, सफूफ गिरने की देर थी, एकदम से सब गायब हो गया। जहां वालिदैन डर गए थे याशिका के कि ये तो अंदर आ रही है उड़ती हुई, आग भी लगी हुई है, चीख भी रही है, तकलीफ भी है, फिर भी हवा उड़ती हुई दायरे के अंदर आ गई है, लेकिन वो तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे सफूफ डाला सब गायब हो गया, चीखो पुकार बंद हो गई। फिर भी सबसे कहा अभी बैठे रहिए। कुछ देर और पढ़ते रहे और उसके बाद बोले, हां मेरा अमल मुकम्मल हुआ, मुझे कई साल लगे इसको मुकम्मल करने में। वो जा चुकी है, हेमांती जा चुकी है, अब आपकी बेटी ठीक है। जैसे ही ये होश में आ जाएगी ये ठीक हो जाएगी। इसकी देखभाल कीजिएगा, इसे खाना अच्छा दीजिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, ये ठीक हो जाएगी, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हाँ अब हम चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप रुकें, और बड़ी ऑफ़र की गई। उन्होंने कहा नहीं हम कहीं रुकते नहीं हैं, जब काम पूरा हो जाता है तो हमें जाना होता है। वो उठे, उनसे इजाज़त ली और बगैर कुछ खाए पिए वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी देर तक याशिका को होश आ गया। जब उसे होश आया तो अपनी हालत देख कर वो डर गई, बेचारी कांपना शुरू हो गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। माँ ने गले लगा लिया, कुछ नहीं हुआ, बस एक हादसा हुआ था, बुरा हादसा, भूल जाओ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माँ बाप ने उसकी बहुत केयर थी, पैसा था, डॉक्टरों को बुलाया गया, उसका इलाज किया जाता रहा और कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पहले की तरह खूबसूरत, पहले की तरह ठीक हो गई। वो जो जख्म भी थे, निशान भी थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसके सारे भर गए। ये कहानी जो मुझे भेजी गई आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।